अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक और हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आजकल कराची में कुछ बादल से आए हुए हैं, तो सुबह सुबह का मौसम बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन गर्मी कुछ कम नहीं हुई है। 6 hours later. सोकर उठने के बाद हमारा पहला विजिट जो होता है वो किचन का ही होता है कि किचन में क्या पक रहा है, क्योंकि हम लोगों की सुबह जो है वो 12 बजे के बाद हो रही होती है। Wow! Very amazing! बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये हमारा तोता काफ़ी टैटा कर रहा था, तो उसको बाहर रखना ज़रूरी था, क्योंकि वो ये व्लॉग नहीं बना देता फिर। ये पार्सल मैंने ज़ारा ब्यूटी से मंगाया था, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी थी और फिर मुझे ये भी था कि जिस चीज़ का हो चर्चा उस पे करना चाहिए खर्चा। खामा-खा खर्चा तो हम भी नहीं करते, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं इसको प्रोडक्ट को मंगाऊँ और आप लोगों से इसके रिव्यूज़ शेयर करूँ। ये प्रोडक्ट जो है वो क्लेम करता है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, लेकिन मैं जब यूज़ करूँगी तो फिर ही इसके रिव्यूज़ दूँगी। लेकिन इसमें जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो इसमें शामिल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे राइस और नायासिनामाइड। बात करते हैं इनके फ़र्स्ट इम्प्रेशन की, तो इनका फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो पड़ा पैकेजिंग देख के वो तो काफ़ी सही था। मतलब ना बहुत ज़्यादा हाई थी इनकी पैकेजिंग, ना बहुत ज़्यादा लो थी। अब अंदर से इसकी बॉटल देखते हैं, इसकी बॉटल कैसी होती है, लेकिन पैकेजिंग इन्होंने डैमेज ना हो इसलिए बहुत अच्छी पैकेजिंग करके भेजी है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड इम्प्रेशन की। सेकंड इम्प्रेशन ऑर्गेनिक होने के लिहाज से ये शो कर रहा था कि ये वाक़ई में ऑर्गेनिक है, क्योंकि मेरे फ़र्स्ट वॉश के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें से वाक़ई में राइस की स्मेल आ रही है। और प्योर राइस जैसे आप बॉयल करते हैं उसके बाद उसको स्मैश करते हैं, तो उसकी स्मेल वैसी ही आ रही थी फेस वॉश में से। सेकंड इंग्रेडिएंट जो था वो था नायासिनामाइड। नायासिनामाइड जो है अनइवन स्किन टोन को रिपेयर करता है और आपके पोर्स को श्रिंक करता है और आपको हेल्दी ग्लो देता है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वाले हैं उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसके साथ कुछ ना कुछ अल्टरनेट आपको लेना पड़ता है। अब ये प्रोडक्ट मेरे ऊपर कितना काम करता है ये तो वक्त बताएगा, और अभी एक बॉटल भी ख़त्म नहीं की है मैंने, तो फिर मैं इसका रिव्यू आपको किसी और वीडियो में दूँगी। रुको जरा, सबर करो। खैर ये है पापोश मार्केट, और यहाँ मैं गई थी कुछ शॉपिंग के लिए, और मेरा कुछ टास्क था कि मुझे इस रेंज तक कोई चीज़ चाहिए, लेकिन मुझे मिली नहीं, क्योंकि यहाँ पे बनारसी कपड़े की सिर्फ एक ही शॉप है और इनके पास उतनी वैरायटी नहीं है जितनी बनारसी कपड़े की वैरायटी आपको बनारस में मिलेगी। तो मैंने इनके पास सर्वे किया और काफ़ी महंगा भी था। ये जो ओरिजिनल सूट दे रहे थे वो था 12,000 से भी अबव, और जो फेक था, फेक बनारसी भी आता है जिसमें लो क्वालिटी होता है तो वो दे रहे थे ये 8,000 का। मतलब 10 के साथ शेफून का सूट दिखाओ, बनारसी शेफून। ये बनारसी सूट जो था ये था 8,000 का, और ये लो क्वालिटी का कपड़ा था, ये ओरिजिनल शेफून पे नहीं था। ओरिजिनल शेफून वाला जो था वो 12,000 और उससे भी अबव था। वैसे भी मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को पूरी डिटेल दूँ, एक एक फैब्रिक के मुतालिक और एक एक काम के मुतालिक। बनारसी का ट्रेंड जो है वो बहुत पुराना है, और ये फैब्रिक ऐसा है जो ऑल टाइम इन फैशन रहता है, और जो मुग़ल एम्पायर वगैरह थे वो लोग इसके कोट्स वगैरह लेते थे, और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, और इंडो पाक में काफ़ी फेमस है ये फैब्रिक। लेकिन इसका जो मेन ओरिजिन है वो इंडिया में है। इंडिया में काफ़ी वैरायटी है साड़ीज़ में, और यहाँ उतनी नहीं है, यहाँ पे महंगा भी मिलता है, लेकिन इंडिया में इसकी काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये वाला फैब्रिक ओरिजिनल पे था, जो कि इसकी पहचान ये है कि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, और जैसे आगे से इसकी बुनाई हुई हुई होती है वैसे ही इसकी पीछे से फिनिशिंग हुई हुई होती है। इसकी जो फेक होता है, जो जिसमें मिक्सिंग हुई हुई होती है, उसकी बुनाई में पीछे से जो है वो थ्रेड्स बाहर निकल रहे होते हैं। और एक फ़र्क ये होता है बुनाई में कि वो हैंडलूम पे बनी हुई होती है, और एक होती है पावर लूम पे बनी हुई। पावर लूम वाली जो है उसमें थ्रेड्स बाहर आ रहे होते हैं, और हैंडलूम वाली में काफ़ी फिनिशिंग होती है।
इनके पास काफ़ी वैरायटी थी बनारसी के अलावा भी, लेकिन बनारसी फैब्रिक मुझे लेना था तो मैंने इनसे टच लिया। और ये साड़ी थी, ये काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, ओरिजिनल पे थी और ये भी 12,000 से ज़्यादा की थी, मे बी 16 की थी। ये मुझे पक्का कंफर्म नहीं है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको रिकॉर्ड किए हुए। वैसे भी मेरे अकॉर्डिंग जो है वो बनारस मार्केट ज़्यादा सस्ती है बनस्बत पापोश मार्केट के। बनारसी के लिए बनारस मार्केट बेस्ट है, जो कि औरंगी टाउन में वाक़ है। वहाँ भी मैं इंशाल्लाह जाऊँगी और आप लोगों को भी वहाँ की चीज़ें शेयर करूँगी कि वहाँ क्या क्या वैरायटी है और कितने रेट्स पे अवेलेबल है, क्योंकि मुझे गए हुए भी काफ़ी दिन हो गए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि बनारस मार्केट जो है वो काफ़ी सस्ती है बनस्बत पापोश मार्केट के, क्योंकि पापोश मार्केट में आपको बनारसी की इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी। आपको बनारस में जो है वो कट पीसेस वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे छोटे बच्चों के कपड़े और बाज़ दफ़ा जो हम पाइपिंग वगैरह में यूज़ करते हैं वो कपड़े भी मिल जाते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा जब भी विज़िट होगा मैं आप लोगों को लाजमी शेयर करूँगी। महंगा नहीं बता रहा है। ये आ गई थी मैं सेकंड शॉप पे, जो कि उसी रॉ में बराबर में शॉप थी और इनके पास कोरा दबके का काम भी था और मशीन वर्क भी था। मैं इनसे यही बहस कर रही थी कि जो है वो 17,000 में काफ़ी महंगा दे रही हैं सूट, क्योंकि ये सूट काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं और मार्केट्स में। तो ये कह रहे थे मैं कर दूँगा प्राइस, आप ले लें। तो फिर इन्होंने मुझे मज़ीद वैरायटी दिखाई जो कि कोरा दबका वर्क पे थी। और कोरा दबका वर्क ऐसा है होता है कि वो ऑल टाइम चलता है। नगों का काम जो होता है, स्टोन वर्क जिसे कहते हैं, वो इतना ऑल टाइम नहीं चलता, लेकिन जो कोरे का काम होता है वो डिज़ाइनर फैब्रिक में भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। अच्छा, उसमें भी कुछ फॉर्म्स होती हैं जिसमें ज़ीरो का कच्चे का काम होता है और कुछ कोरा जो है वो बड़े साइज़ में होता है, कुछ कोरा जो है वो छोटे साइज़ में होता है। जितना छोटा होता है वो काम उतना ही अच्छा कहलाता है और वो काम उतना ही पायदार होता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा जो बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि डिज़ाइनर फैब्रिक में जो काम हुए हुए होते हैं वो कुछ सिलेक्टिव काम होते हैं जो ऑल टाइम चलते हैं, अब जो चलने लगे हैं। और ये कोरा दबका और ये बनारसी फैब्रिक ये ऐसा है कि ये ऑल टाइम चलती हैं ये चीज़ें, बट इट्स अ क्वाइट कॉस्टली, क्योंकि आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है अगर एक अच्छी चीज़ आपने बनानी है। ये आप अपने जहन नशीन कर लें कि अगर आपने एक चीज़ अच्छी बनानी है तो आपने उसमें उतनी इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी। इसीलिए हमारे यहाँ डिज़ाइनर ड्रेस जो हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। वी ऑल नो डैट डिज़ाइनर चार्ज मोर मनी, लेकिन हम पे करते हैं क्योंकि हम लोग जो है आसानी तलाश करते हैं। लेकिन पे भी वही कर सकता है जो कि अफोर्ड कर सकता है। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उनको कॉपी करके एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। बाज़ार के फैब्रिक में ये होता है कि बाज़ार के फैब्रिक में आपको जॉर्जेट जो है वो अच्छी नहीं मिलती, ऑर्गेन्जा जो है वो अच्छी नहीं मिलती। काम उन पे भी अच्छा हुआ हुआ होता है, ये मैं नहीं कह रही कि काम ख़राब हुआ हुआ होता है, लेकिन जो उनकी बेस होती है वो ख़राब होती है, कपड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं होता उनका, तो जिसकी वजह से वो सूट उतना इन्हेंस नहीं हो रहा होता। और फिर कुछ बीच में ऐसा मटेरियल ऐड कर देते हैं वो जो ख़राब हो जाता है। अब ये सूट जो था ये काफ़ी प्यारा था और इस पे काम काफ़ी प्यारा हुआ था, लेकिन जो उसकी बेस थी, जो उसका फैब्रिक था वो अच्छा नहीं था। वैसे तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप अपना फैब्रिक ला के दे दें और ये सेम एज इट इज़ काम करके दे दें, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कुछ डिफरेंट रहा है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि शॉपकीपर्स जो होते हैं वो एज इट इज़ काम करके देते नहीं हैं। और ये एक ही है, थोड़ा स्टाइल चेंज है। ये टिश्यू के ऊपर बना हुआ है, ये शिफॉन पे बना हुआ है। इसका अनस्टिच भी मिल जाएगा आपको। अनस्टिच कितने का होगा? अनस्टिच कम कर, और ये समझ में नहीं आएगा आपको। रेट्रो स्टाइल इसके प्राइस क्या बताया था आपने? प्राइस क्या बताया था? 45 का है। स्लीव्स कैसी हैं? और दुपट्टा बॉर्डर वाला है, माथा पट्टी। इसका दुपट्टा कैसा है? सादा है। दुपट्टे पे जो है थोड़ी पाइपिंग दी हुई है उसकी। बॉर्डर ये कितने का है? ये सूट भी काफ़ी प्यारा था और इसका कलर भी काफ़ी प्यारा था, काम काफ़ी हैवी हुआ था उस पर और काम के हिसाब से इसके पैसे काफ़ी मुनासिब थे।
बट वही बात कि इसका फैब्रिक अच्छा नहीं था। मोस्टली लोग फैब्रिक पे वैसे ज़्यादा गौर करते भी नहीं हैं। ये बहुत कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो कि फैब्रिक पे गौर करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये अफोर्डेबल लग रहा है तो आप ये भी कैरी कर सकते हैं। मतलब इससे बारीक गोटे में काम नहीं है, जितना मोटा आपने दिखाया इससे बारीक भी तो आ रहा है ना गोटे का। गोटे में तो बना देंगे फिर आपको। खैर यहाँ हमने टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि कुछ समझ भी नहीं आया था, तो टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बेकार था। और जो चीज़ चाहिए थी वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं थी। तो फिर हमने सोचा कि हम जो एसेसरीज़ अपने ड्रेसेस के लिए जमा कर रहे हैं वो भी ले लें। फिर मैं आपको एंड में सारे ड्रेसेस दिखाऊंगी भी कि मैंने कौन से ड्रेसेस किस तरह डिज़ाइन किए। जब मेरे पास सारे सूट्स स्टिच होकर आ जाएंगे टेलर के पास से, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे वो व्लॉग भी लाजमी शेयर करूँगी जो मैंने ख़ुद से डिज़ाइनिंग किया। दैन फिर मैं आपको बताऊँगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और मेरा क्या बजट रहा। खैर बात करते हैं यहाँ की एसेसरीज़ की कि यहाँ पे कितने अच्छे एसेसरीज़ थे ड्रेस को लेके, लेसेस कितनी अच्छी थी या नहीं थी। यहाँ पे एवरेज में थी लेसेस, लेकिन उनकी प्राइसेस काफ़ी हाई थी। हाँ ये फैंसी बटन्स थे जो कि ये सिंगल पीस 300 का दे रहे थे, और इसके अलावा भी इनके पास वैरायटी मौजूद थी। इस तरह के छोटे छोटे एसेसरीज़ लेके आप एक बहुत अच्छा ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। बस ये है कि आपकी डिज़ाइनिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। इनकी मेरी बात हुई थी कुछ प्राइसेस को लेके, और इन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप 1-2 पीसेस लेंगे तो आपको सेम रेट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, डोज़न लेते हैं, तो फिर ये ऑटोमेटिकली प्राइसेस को डिक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि हमेशा बल्क में लेने में फ़ायदा ही होता है और आपकी चीज़ कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ हो ही जाती है। ब्लाउज पे आप करवाते हैं आपसे। एसेसरीज़ देखने के बाद मैं आगे गई तो आगे मुझे ये शॉप नज़र आई, और यहाँ पे कुछ 4-5 सूट मुझे दूर से टंगे हुए नज़र आ रहे थे। फिर मैंने सोचा मैं इनकी शॉप का विज़िट करूँ, तो मैं इनकी शॉप पे गई तो वहाँ मुझे 5-6 सूट हैंग हुए हुए नज़र आए, जो कि कुछ ब्राइडल थे और कुछ पार्टी वेयर थे, और उन पे काफ़ी काम अच्छा हुआ था। इसके आपने क्या प्राइस बताया था? 20? इनके पास जो काम की वैरायटी थी वो पैचेस के फॉर्म में थी, जो इन्होंने हमें शो की। फिर दैन जो है इन्होंने हमें ब्राइडल वेयर लहंगा दिखाया, जो कि काफ़ी हैवी था और इसके प्राइस भी काफ़ी हैवी थे। 1,25,000 का इन्होंने बताया था। इनके पास ये जोड़ा कंप्लीट नहीं था, अभी कंप्लीटिंग मराहिल में था, मतलब इसकी ऊपर की जो बॉडी थी वो थी नहीं इनके पास अवेलेबल, और ना दुपट्टा अवेलेबल था। जो चीज़ इनके पास अवेलेबल थी वो उन्होंने हमें दिखा दी, और आगे मैं आपको पैचेस शो करूँगी। ये उलझते नहीं, ब्राइडल में उलझने वाला काम नहीं, क्लिप वाला काम। ये दिखाइए। इसका दुपट्टे पे क्या बॉर्डर है? जो पैचेस मैं आपको आगे शो करूँगी ये उन्हीं को एज ए सैम्पल अपने कस्टमर्स को दिखाते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करके दे देते हैं, लेकिन इनके पास काफ़ी महंगा काम था, जितना भी काम था, और सारा कोरे दबका या फिर जो आजकल चल रहा है इन है वो काम करके देते हैं ये। इसी का दिखाएं। ये कितने में बनाया आपने? एक का। अच्छा, इसकी चोली कितनी भरी हुई होगी? फुल भरी हुई है। और दुपट्टा? इनकी शॉप का एड्रेस मैं आपको बताती चलूँ तो एसेसरीज़ वाली जो जगह है जहाँ एसेसरीज़ की शॉप्स हैं पापोश में, ये उसी जगह पे शॉप बनी हुई है जहाँ पे ये टेलर का काम करवाते हैं और ये काम भी करवा के देते हैं। ये एक प्रॉपर शॉप नहीं है काम करवाने वालों की। ओरिजिनल बनारसी है? प्योर में नहीं है, वो डाई प्योर वाले कर रहे होते हैं।
वो शॉप छोड़कर मैं कुछ आगे बढ़ी तो मुझे यहाँ पे एक और बनारसी की शॉप नज़र आई, जो कि पहुँचने पे पता चला कि ओरिजिनल फैब्रिक नहीं दे रहे थे। इनके पास कुछ कतान में था और कतान भी ओरिजिनल वाली नहीं थी, फ़ेक कतान थी, फ़ेक शिफॉन थी, उसमें ये दे रहे थे। और आपको पता है कि फ़ेक जो है वो ज़्यादातर पायदार नहीं होता, जिसने यूज़ किया हुआ होगा उसको पता होगा, ज़्यादातर वो फट जाता है। लेकिन फ़ेक का फ़ायदा ये है कि आप वन टाइम यूज़ कर सकते हैं और आपको उससे जो ओरिजिनल है उससे कुछ कम प्राइसेस में ये अवेलेबल होता है। ये कितने का सूट है? शर्ट क्या है? शर्ट है ये? और दुपट्टा? क्योंकि पापोश मार्केट जो है वो एक अच्छी मार्केट में कंसिडर की जाती है, वहाँ पे आपको हर तरह का कपड़ा अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये देखने के बाद मैं भी आगे बढ़ी और फिर मैंने आगे जाके और शॉप्स का विज़िट किया, क्योंकि पेट्रोल काफ़ी महंगा है और जाना भी कोई सस्ता नहीं पड़ता। तो इंसान की कोशिश यही होती है कि उसको कोई जो चीज़ उसने लेनी है वो कहीं ना कहीं मिल जाए। और फिर गर्मी भी इतनी शदीद किस्म की पड़ रही है कि जाना भी आसान नहीं लगता, तो इसलिए कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यही थी कि मुझे चीज़ जो मैं चाह रही हूँ वो मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वो मिली नहीं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि पापोश में एक शॉप ऐसी है जहाँ पे गोटे का काम बहुत अच्छा होता है और बहुत वैरायटी है, उनके पास डिज़ाइनर वैरायटी भी मौजूद है। ये सूट का डिज़ाइन और कलर काफ़ी प्यारा था और ये मोस्टली जो नेक्स्ट डे की ब्राइड होती हैं, जो वेडिंग के बाद पहनती हैं, उनके लिए था ये सूट। इसके दुपट्टे पे भी काम था और ये काफ़ी हैवी था। इस पे सितारा और नग और पर्ल्स का काम और दबके का काम, कोरे का, ये सारा काम हुआ हुआ था, कच्चे के काम पे बना हुआ था। बहुत ज़्यादा बारीक काम नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी काम नहीं था, दरमियाना काम था। काफ़ी प्यारा लग रहा था ये सूट और इसके प्राइसेस 15,000 के थे। नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कितने का है? पीछे है। ये जो थी ये फ्रंट ओपन स्टाइल में शर्ट थी और ये काफ़ी प्यारी लग रही थी और इसमें इनर भी था और इनर जो था वो लॉन्ग था और जो ऊपर का कोट था वो शॉर्ट था। ये काफ़ी प्यारा लग रहा था और इस पर काम भी काफ़ी प्यारा हुआ था सिल्वर कलर में। इसकी प्राइसेस की बात करें तो ये काफ़ी हाई कॉस्टिंग पे था, ये 45,000 का ये दे रहे थे। और ये हम गोटे का काम चेक कर रहे थे, लेकिन गोटे का काम काफ़ी मोटा मोटा हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था। कितने का है? शर्ट आपको बन जाएगा फैब्रिक के साथ 7.5 कपड़ा भी हमारे। मतलब ये बना बनाया अगर ऐसे लेना। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाजमी शेयर करा करें, क्योंकि वीडियो में एक बहुत मेहनत लगती है। तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी, अगर उनको पसंद आए तो वो भी लाइक और सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अपनों का और अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।